अभी हम होश पर बात करेंगे कि ये होश क्या चीज़ है और होश में कैसे रहें। लेकिन इससे पहले जिनका ये सवाल है कि होश क्या है, वो ये दूसरी बात ना कहें कि हम होश में नहीं रह पाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि होश क्या है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम होश में नहीं रह पाते। जब आपको पता ही नहीं कि होश होता क्या है, फिर आपको कैसे पता कि आप होश में रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। पर अधिकतर लोगों का ऐसा होता है कि ये भी नहीं पता कि होश क्या है, फिर भी कहते हैं कि होश में नहीं रह पाते। तो सबसे पहली बात यही समझ लो कि अगर आप होश में नहीं होते तो आपको ये सवाल नहीं उठता। पूरी दुनिया अंधी होकर दौड़ी जा रही है, चाहे गलत जीवन जी रहे हैं या बर्बाद जीवन जी रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गलत हैं, जैसा सोचते हैं वो गलत हैं, फिर भी उनको लगता है कि वो सही जी रहे हैं, वो बेहोश हैं। आपको दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं, आप देख पा रहे हो कि जीवन जैसा है अभी वैसा ठीक नहीं। यही होश होता है। अपने बेहोश जीवन को जो देख लेता है उसी को तो होश कहते हैं। ज्ञानी कौन? जो अपने अज्ञान को देख ले। और होश में कौन होता है? जो बेहोशी को देख ले। तो अगर आपको ये दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी बेहोशी में चली जा रही है, कोई इधर से धकेल देता है, कोई उधर से धकेल देता है, कोई इधर खींच लेता है, कोई उधर खींच लेता है, और आप बस बह जा रहे हैं उनके साथ, और आप ये देख पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि अब आप रुक गए हैं। अब आपके जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है। तो होश क्या होता है, मैं किसे समझता हूँ कि ये होश है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपके काम आए तो उसको ग्रहण करिए। नॉर्मली कहते हैं कि जो भी कर रहे हो उसको होश में करो, सिर्फ वही करो। इस तरह की बातें कही जाती है कि खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, कोई काम कर रहे हो तो वो काम ही करो। लेकिन होश का ये अर्थ नहीं होता है। होश का अर्थ जो कर रहे हो वही करना नहीं होता है। होश का अर्थ होता है यह जानना कि क्या करें और क्या ना करें। वो समझ जिससे आप ये जानते हैं कि क्या करनी है और क्या अकरनी है, उस समझ में जीने को होश कहते हैं। तो कुछ भी करना होश नहीं होता है, क्या करना और क्या नहीं करना इसका बोध होश होता है। इसके लिए जो कर रहे हो उसकी समझ होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी कह लो, जो भी हो, ज्ञान हो, पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। अब इसी से अगली बात आती है पैदा, स्पष्टता से, कि होश का अर्थ होता है स्पष्टता, समझ। जब होश में होते हो तो जीवन में जो कुछ चल रहा होता है उसके बारे में तुम्हें पता होता है कि क्या चल रहा है। एक तो है कि जीवन चल रहा है, कुछ नहीं पता है, काम कर रहे हो, संबंधों में हो, और पूरा दिन 24 घंटे तुम बिता रहे हो, हर व्यक्ति बिता रहा है। तो एक व्यक्ति जिसको पता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस दिशा में वो बढ़ रहा है, और एक है जिसे कुछ नहीं पता है, बस वो कर रहा है। क्यों? सब कर रहे हैं। तो होश को आप सीधे सीधे ऐसे नहीं होगा कि कोई चीज़ है उसको आपने पकड़ लिया, उसको पा लिया तो आप कह सकते हो कि आप होश में हैं। होश तो समझ से आती है। कुछ काम कर रहे हो तो उस काम की जो समझ है, उसके बारे में जो स्पष्टता है, उससे होश पैदा होता है। होश को ही आप समझ कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, बोध कह सकते हैं। तो जो काम कर रहे हो उसकी आपको समझ है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप होश में नहीं है। जिन लोगों से आप संबंधित हैं, उस संबंध जो है, उस संबंध के बारे में आपको समझ है या नहीं है, वो होश है। तो होश को आप दूसरा नाम दे सकते हैं समझ का, अंडरस्टैंडिंग का, कि होश का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ। समझ को ही होश कहते हैं। होश का अर्थ ये नहीं है कि कोई चल फिर रहा है तो वो होश में है। नशेड़ी भी चलता है, वो होश में तो नहीं होता ना। एक पागल भी चलता है, इससे वो होश में नहीं हो जाता। जानवर भी चलते हैं, वो भी होश में तो नहीं है। इसका मतलब होश होती है समझ, स्पष्टता। तो इस होश को कैसे बढ़ाएं, या कैसे ये हर समय हमें ध्यान रहे, किस तरह समझ को बढ़ाया जा सकता है? तो इसके लिए बस एक बात ध्यान रखो कि ये जो समस्त अस्तित्व है, जिसे हम कहते हैं समस्त संसार है, अस्तित्व है, जो भी कह लो, तो ये जो समस्त है, इसके साथ आपका संबंध ही ये तय करेगा कि आप होश में है या नहीं है।
आप समझ में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, आप बोध में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। तो जब मैं कह रहा हूं संबंध, तो संबंध से तात्पर्य मेरा सिर्फ व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध नहीं है। आप एक पशु से किस तरह से संबंधित हो रहे हैं? आप किसी कुत्ते को देखते और पत्थर मार देते हैं, या उसके प्रति भी आप करुणा रखते हैं? किसी ने आपसे कह दिया कि होश का मतलब है कि खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, क्या उस समय आपको यह भी पता है कि आप खा क्या रहे हैं? कभी इस पर ध्यान देते हैं? कोई व्यक्ति है, मटन खा रहा है, चिकन खा रहा है और कह रहा है मैं आध्यात्मिक हूं। क्यों? क्योंकि मैं होश में हूं। वो खा रहा है चिकन और मटन, कभी उसने ध्यान दिया उसका? यही तो ध्यान है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, किस तरह से किसी भी चीज से संबंधित हो रहे हो, उसके बारे में तुम जानते समझते हो या नहीं? तो एक पेड़ से कैसे संबंधित हो रहे हो, एक नदी से किस तरह से संबंधित हो रहे हो, व्यक्ति से किस तरह संबंधित हो रहे हो, स्त्री से कैसे संबंधित हो रहे हो, पुरुष से कैसे संबंधित हो रहे हो, बच्चों से कैसे संबंधित हो रहे हो, बड़ों से कैसे संबंधित हो रहे हो, किस आधार पर किसी व्यक्ति की कीमत को, उसकी वैल्यू करते हो, इन सब के प्रति सजगता ही होश है। तो होश की परिभाषा यह है, जो मैं समझता हूं कि समस्त अस्तित्व में ये जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पशु पक्षी, जीव जंतु, पहाड़, जो भी कुछ है, उन सब के प्रति जो संबंध है, उस संबंध के प्रति सजगता ही होश है। या कहो, प्रकृति के साथ संबंध के प्रति सजगता ही होश है। अब आप देखिए कि आप किस तरह से संबंधित होते हैं। आप चाहें तो भोजन के साथ ऐसा रिश्ता बना सकते हैं कि मुझे तो बिल्कुल सन्यासी हो गया हूं, तो कुछ खाना ही नहीं है, सूख जाना है बिल्कुल। और आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप भोगी बन जाएं और आप बिल्कुल ताबड़तोड़ खाएं उसको। या आपका संबंध शरीर की ज़रूरतों के आधार पर हो सकता है बस। क्योंकि होश में जीने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, त्याग देना है। होश का अर्थ है सही संबंध बनाना। और जब आप होश में जीते हैं तो वहाँ से स्पष्टता तो आती ही है, समझ भी पैदा होती है। और ये जो समझ है, जो स्पष्टता है, ये सबकी एक जैसी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। ये मत सोचना कि आप और बुद्ध एक जैसे एक साथ हो जाएंगे। नहीं, आपकी समझ में और बुद्ध की समझ में अंतर हो सकता है, दो व्यक्तियों की समझ में, उनकी स्पष्टता में अंतर हो सकता है। तो किसी के जैसा होने की बिल्कुल कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि वो होश में है और वो वैसा है। अगर होश में, तो मैं भी जब होश में रहूंगा या रहूंगी तो वैसा ही हूं, वैसा ही होऊंगा। ये मत सोचना। आपकी समझ आपकी अपनी होगी, वो आपके जानने से आएगी, आपके समझने से आएगी, आपके संबंधों से आएगी, आपके जीवन से आएगी। तो ये बात ध्यान रखें कि दूसरों के जैसा होने के लिए खुद को परेशान ना करें। हाँ, दूसरों से सीख सकते हो, उनसे जान सकते हो। इसी के साथ एक और ये भ्रम रहता है हमारा कि होश लगातार बना रहे। देखो, होश लगातार नहीं रह सकता। आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे भी आपको कुछ करना ना पड़े, मशीन की भांति हो जाए सब? फिर वो होश ही किस काम का? वो सारी मशीनी प्रक्रिया हो जाएगी, चल रहा है बस अपने आप। होश ऐसा है कि बार बार ठोकरें लगेंगी, आपको फिर होश में आ जाना है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप होश में नहीं है? आप ठोकर खाओगे, आप गिरोगे, चोट लगेगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी, पता चल जाएगा कि आप होश में नहीं है। इसीलिए तो पीड़ा हो रही है। मान लो आपने गलत संबंध बना लिए, गलत रिश्तों में घुस गए, कैसे पता चलेगा? वो रिश्ते आपको परेशान करेंगे। तो फिर आपको फटाक से वो रिश्ता छोड़कर दूसरा रिश्ता नहीं बना लेना है, फिर समझना है कि गलती क्या हुई। तो सतत होश, 24 घंटे का होश ऐसा ही होता है कि तुम होश में हो, पर जैसे ही ठोकर खाओगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी। आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, पता चल जाएगा कि आपने गलत जगह पर हाथ डाल दिया है। हाँ, लेकिन जब दिख जाए कि बेहोशी में जी रहे हो या जो किया है वो बेहोशी में किया है, अब वहां आपको चुनाव करना है। वहां आपकी नीयत है, आपका प्रेम है कि आप वहां से आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। और नहीं तो देखो, बाकी तो सिर्फ ज्ञान है शब्दों का। उन शब्दों का कोई मूल्य नहीं है अगर वो आपके जीवन में ना उतरे। आप कितना ही जान लो, आपने बहुत जान लिया लेकिन थोड़ा सा भी जीवन में उतारा नहीं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला उससे। तो जब दिख जाए कि जो भी अशांति है या नासमझी है या अंधकार है या अज्ञान है, उसका कारण क्या है, तो उस कारण को हटाओ। परेशानी का कारण हटाओगे तो परेशानी अपने आप हट जाएगी।
आपको पता है आप दलदल में फंसे हैं, फिर भी आप चुन सकते हैं कि नहीं निकले, आप वहीं रहें। और देखो, आपके मन में कोई भी सवाल आता है ना, वो तभी आता है जब आप परेशान होते हैं। और आप परेशान किन से होते हैं? उन्हीं सारी चीज़ों से जिसमें आप जी रहे हैं, वही सारे काम धंधे संबंध। संबंध का अर्थ होता है, ये मत जानना जब संबंध कहता हूँ कि सिर्फ व्यक्ति से संबंध, जो कुछ भी आपके जीवन में है, वस्तु, व्यक्ति, विचार, काम, जो भी है, उन सबसे जैसा आपका संबंध है वैसे संबंध के कारण ही मन शांत रहता है। जब संबंध बदलते हैं तो आप भी बदल जाते हैं। ये बाहरी चोट है कि बाहर से कुछ बदला तो आप बदल रहे हैं, और आप अगर बदल जाते हैं तो बाहर भी संबंध बदलने लगते हैं। तो या तो आप बदल जाइए तो बाहर अपने आप बदला हुआ है, या बाहर के संबंध बदल दो। कुत्ते को पत्थर मारते थे, अब उसको ज़रा प्यार करके देखो। बच्चों को देखकर यूं ही निकल जाते थे, ज़रा उनके साथ मस्ती करके देखो। पहले संसार को मिथ्या मिथ्या कहते थे, ज़रा इसको, ये जो नदी तालाब प्रकृति है, इसके सौंदर्य के निकट जा कर के देखो। संबंध को बदलो थोड़ा, तो शायद उससे आपके अंदर बदलाव आए। क्योंकि रहना इसी संसार में है, रहना कैसे है वो आप चुन सकते हैं। और ये सब कुछ जो है जिसके आधार पर हो रहा है या जिसके आधार पर आप करेंगे, वो होश है। होश थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि होश माने समझ, और समझ किसी की कम किसी की ज़्यादा हो सकती है। और फिर चाहे कोई भी कहते हो, पर होश को ना आसमानी चीज़ मत बना कर बैठ जाना कि कोई आसमान की चीज़ होगी, कोई रूहानी ताकत होगी। ताकत, लेकिन वो आपके काम की अगर नहीं है तो हमें उससे मतलब ही नहीं। और अगर वो आपके काम की है तो वो फिर आपसे दूर नहीं है ना, आसमान की नहीं हुई, वो आपकी अपनी हो गई। और होश में रहने के लिए आपको थोड़ी ना साहस दिखाना पड़ेगा, जीवन में सही चुनाव करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे चल रहा है वैसा भी चलता रहे और हम होश में भी रह लें, वैसा नहीं होगा। जहाँ दिख रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, उसको नकारना भी पड़ेगा। तो 2-3 बातें जो हमने की उनको ध्यान रखें। एक पहली है कि होश का अर्थ है समझ, स्पष्टता, जीवन के बारे में जो कुछ भी चल रहा है हमारे जीवन में उस सब के बारे में स्पष्टता का होना होश होता है। इस प्रकृति के साथ, इसके समस्त तत्वों के साथ हमारा जो संबंध है उसके प्रति सजगता को होश कह सकते हो आप, क्योंकि वही होश है। हम हर समय पेन से, कॉपी से, पत्थर से, वस्तु से, व्यक्ति से, विचारों से, बातों से, बच्चों से, सबसे संबंधित हो रहे हैं, वस्त्रों से संबंधित हो रहे हैं, भोजन से संबंधित हो रहे हैं, हर चीज़ से संबंधित हो रहे हैं। इस संबंध के प्रति सतत सजग रहना होश होता है। और ये अपने आप नहीं आता, देखो तैयार खुद को करना पड़ता है उसके लिए, और उसके लिए तैयारी होती है जानने से ही। जानोगे, समझोगे तो स्पष्टता अपने आप आती जाएगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि मन एक तरफ भाग रहा है, शरीर एक तरफ भाग रहा है। फिर आप मन को और शरीर को, दोनों को एक सही दिशा दे पाएंगे। मन हो सकता है कहीं और जाना चाहता हो, शरीर हो सकता है कुछ और करना चाहता हो, लेकिन मन को और शरीर को जो दिशा दे रहा है, सही दिशा दे रहा है, वो जो देने वाला है वो शक्ति, होश है, वो समझ है, उसको समझ कहते हैं, उसी को इंटेलिजेंस कहते हैं।